चुनाव था, लेकिन उम्मीदवारों में एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसको कभी गांव वालों ने देखा ही नहीं था। हालांकि वह रहती तो उसी गांव में थी, लेकिन हमेशा पर्दे में रहती थी। इसीलिए कभी भी वह सामने आती नहीं थी। लेकिन जब पोस्टर पर उसका फोटो छपा प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में, तो दोस्तों वो इतनी सुंदर थी कि उसके खूबसूरती के चर्चे होने लगे। अब लोगों ने कहा, जो मस्करे टाइप के लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया हम तो वोट इसी को देंगे, क्योंकि अगर ये जीत जाएगी तो कभी ना कभी इसके दर्शन कर लिया करेंगे। सीतागढ़ में प्रधान चुनाव की घोषणा हुई। बलराम चौहान ने तय किया कि इस बार उनकी बहू रानी चुनाव लड़ेगी। गांव के लोग हैरान, क्योंकि कभी किसी ने रानी का चेहरा नहीं देखा था। वह हमेशा पर्दे में रहती थी, ना मंदिर आती ना हाट बाजार। लेकिन जैसे ही पोस्टर लगे, गांव में हलचल मच गई। इतनी सुंदर औरत गांव में है और किसी ने देखी तक नहीं। लोग कहते, हम तो वोट इसी को देंगे, कम से कम कभी दर्शन तो हो जाएंगे। चुनाव होता है और रानी चुनाव जीत गई। लेकिन प्रधान बनने के बाद भी गांव में कोई उससे नहीं मिल पाता था। सारा काम अब भी उसके ससुर बलराम करते थे। लोग ताने देते, प्रधान तो घर में बंद है, असली प्रधान तो बूढ़ा चौहान ही है। एक दिन गांव का एक युवक रमेश अपने दस्तावेज पर मोहर लगवाने आता है। बलराम घर पर नहीं थे, तो उनका बेटा अर्जुन उसे टाल देता है। पिता के बिना कुछ नहीं होगा। वो गुस्से में चला जाता है। फिर अर्जुन अपने नौकर मोहन को बुलाता है। जा अंदर, बहू जी से साइन करवा ला, जरूरी काम है। मोहन पहली बार हवेली के अंदर गया था और पहली बार उसने रानी का चेहरा देखा। सफेद साड़ी, नीली आंखें और चेहरा जैसे चांद की परछाई। वो कुछ पल तक उसे देखता रह गया। रानी बोली, क्या देख रहे हो, काम बताओ। मोहन बोला, ये साइन चाहिए, बलराम साहब ने कहा है। वो दस्तखत करती है और धीरे से कहती है, बाहर जाकर कुछ मत कहना कि मैं मिली थी, लोग बातें बनाते हैं। मोहन चुपचाप बाहर चला गया। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। दिन बीतते गए। जब भी बलराम गांव से बाहर जाते, मोहन को दस्तखत करवाने के लिए अंदर जाना पड़ता। हर बार रानी के चेहरे पर एक उदासी और थकान होती। एक दिन मोहन ने हिम्मत कर ली। आपको प्रधान बनकर खुशी नहीं है क्या? रानी हंसी। खुशी? ये कुर्सी नहीं, कैद खाना है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। रानी उसके सादे स्वभाव से प्रभावित थी और मोहन के मन में रानी के लिए आदर और करुणा दोनों पनप रहे थे। दुर्घटना और तूफान। एक दिन बलराम और अर्जुन किसी काम से शहर गए, लेकिन रास्ते में ट्रक से दुर्घटना हो गई और दोनों की मौत हो गई। रानी विधवा हो गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। अब रानी अकेली थी, लेकिन गांव के लालची लोग उसकी संपत्ति के पीछे पड़ गए। कोई कहता, मेरा बेटा शादी करेगा। कोई कहता, जमीन हमारे नाम कर दे। गांव के कुछ लोग मोहन और रानी पर झूठा आरोप लगाने लगे। इन्हीं दोनों ने षड्यंत्र रचा ताकि विरासत पर कब्जा कर सकें। पुलिस आई, जांच हुई, सच्चाई सामने आई, सब झूठ था। लेकिन गांव वालों की नजरें अब भी शक से भरी थीं। पंचायत बुलाई गई। रानी के मायके वाले आए। सबके सामने रानी ने कहा, मैं अब किसी के डर में नहीं जीऊंगी। जिसने मेरे दुख में मेरा साथ दिया, जो मेरे लिए नाम नहीं सच्चा दिल लेकर खड़ा रहा, मैं उसी से विवाह करूंगी। सब स्तब्ध रह गए। उसने मोहन की तरफ देखा। मोहन की आंखों में आंसू थे। गांव के मुखिया ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? मोहन बोला, अगर वो चाहे तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। गांव में पहली बार एक पर्दे की रानी ने अपनी मर्जी से शादी की और सीतागढ़ ने पहली बार देखा कि सम्मान, प्यार और सच्चाई किसी नाम या जात से नहीं, दिल से बनती है।